हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं कि आर ओ की जो आपकी हिंदी है, यहाँ पर डेली 3 बजे आपकी क्लास होती है, तो आपको डेली 3 बजे जुड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद भैया, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। आवाज़ वगैरह मिल पा रही है? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिएगा। आवाज़ आ रही है आप सभी को? चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। जय हिंद भैया, कैसे हैं? तो हम बढ़िया हैं, आप भी ऐसे रहें, मस्त रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या, कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। चलिए भाई, जवाब देना है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। इसका जो आपका आंसर राइट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले की अगर बात करते हैं आवाहन, स्वावलंबन, निरावलंबन और आवाहन, यहाँ पर वन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ये जो आपका आवाहन लिखा है ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपका स्वावलंबन दिया गया है ये अशुद्ध दिया गया है, और स्वावलंबी होता है, क्या होता है, स्वावलंबी होता है। दूसरे का जवाब देना है आप सभी को। इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए, और देख सकते हैं दूसरे का जवाब भी यहाँ पर आप सभी के आ रहे हैं, काफ़ी स्पीड के साथ आपके जवाब आ रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है दूसरे नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा दूसरे का ऑप्शन डी नंबर। ये जो आपका अशुद्ध दिया गया है वो आपका कौन, परिशिष्ट जो दिया गया है वो गलत है। परिशिष्ट जो दिया है ये गलत दिया है, क्योंकि आपको भी मालूम है परिशिष्ट होता है, क्या होता है, परिशिष्ट होता है। बाकी यहाँ पर जितने भी आपके दिए गए हैं कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार, ये आपके सभी यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन गड़बड़ी है ऑप्शन डी नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 का ऑप्शन बताना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द आपका शुद्ध है और शुद्ध शब्द की पहचान करना है। चलिए सभी लोग बताएंगे यहाँ पर जो आंसर है आपका इनमें से क्या बनेगा। चलिए देख सकते हैं आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर। जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 3 नंबर में 3 का ऑप्शन जो आपका दिया गया है शुद्ध, ये जो दिया गया है सामुद्रिक, ये बिल्कुल सही है। सामुद्रिक जो दिया गया है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, संन्यास में क्या गलती है, पॉइंट आपका देखिए, पॉइंट आपका गलती है, ये आपका यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। पूजनीय होता है ना कि पूजनीय होता है। स्थायित्व होता है ना स्थायित्व होता है। तो ऑप्शन जिसका आ गया है डी नंबर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। और 2 का कह रहे हैं सर, इसमें से 2 का जो ए है। अच्छा भैया, यहाँ पर कैलाश जो आपका दिया गया था ना, कहीं कैलाश तो ऐसे लिखते हैं भाई। ठीक है, वो कैलाश सही दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, है ना। कह रहा है, कह रहा आपसे वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। अब यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर वह संतुष्ट थे इसलिए, इसमें 2 सेंटेंस आपके हैं। जब 2 सेंटेंस होते हैं तो आप कहेंगे यहाँ पर जो वाक्य हो जाएगा वो आपका संयुक्त वाक्य होगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है इनमें से 5 नंबर में शुद्ध क्या हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा है शुद्ध, तो आप कहेंगे कवित्री, तो आपका गलत दिया गया है पहले नंबर में। अब यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बनेगा कवयित्री, जो ऑप्शन सी दिया गया है। कौन, ऑप्शन सी, जो कि आपका हमेशा क्वेश्चन बनता है। और देखिए 100% सभी के जवाब बिल्कुल सही दिए गए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपका है कौन। हमने कहा कि जब हिंदी की बात आती है तो अनेकों शब्द हमेशा प्रयोग नहीं करते हैं, अनेकों शब्द नहीं प्रयोग करते हैं, वह अनेक बार बोला, ये शुद्ध होना चाहिए था। मैं माँ को एक कार्ड लिखा, मैंने माँ को एक कार्ड लिखा, इसलिए ये भी गलत दिया गया है। शरीर पर कई अंग होते हैं, दोस्तों शरीर में कई अंग होते हैं, शरीर में कई अंग होते हैं, इसलिए ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका भारत की राजभाषा हिंदी है, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची इनमें से जो आपका है कौन सा है। अकस्मात शब्द के लिए यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है 7 नंबर में। आप कहेंगे अकस्मात मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे कि सर अकस्मात मतलब हो गया यहाँ पर अचानक, है ना, क्या अचानक। यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा।
तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी आपका विकल्प नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया है ओस, है ना, तो आप कहेंगे सर ओस के पर्यायवाची यहाँ पर दोस्तों तुहिन होता है, शबनम दिया है, तुषार दिया है, यहाँ पर दिया है फाका। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन दिया गया है, बी नंबर। क्या दिया गया है, बी नंबर दिया गया है फाका। ये नहीं होता दोस्तों, ये होता है उपवास का। फाका मतलब होता है उपवास। क्या होता है, उपवास होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी नंबर लॉक कर दें। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अर्थ नहीं है। अंबर का अर्थ नहीं है, आप कहेंगे सर अंबर का अर्थ वस्त्र होता है, अंबर का अर्थ आकाश होता है, अंबर का अर्थ कपास भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है आपका अध्याय, ये नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सब पहले देंगे, है ना। कह रहा है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है। यहाँ पर कहेंगे वैष्णवर ये भी है, अनल भी है, रोहिताश्वर भी है। शत्रु का पर्यायवाची पूछा गया है, और शत्रु का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे शत्रु का पर्यायवाची अरि होता है, और अरि जो ऑप्शन पहला है वही बिल्कुल आपका आंसर राइट है। आप देख सकते हैं अरि दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि और भी पर्यायवाची आना चाहिए आपको, है ना। यहाँ पर शत्रु के पर्यायवाची क्या होता है, दुश्मन हो गया, है ना, प्रतिपक्षी हो गया, विपक्षी हो गया, यहाँ पर बैरी शब्द कह सकते हैं, रिप भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन शब्द आपका तिमिर का पर्यायवाची है। देखिए तिमिर का पर्यायवाची बड़ा आसान है, बताइएगा तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 है और जवाब आ चुका है। यहाँ पर बी नंबर कह रहे हैं अंधकार होता है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सही आया है। याद रखिए अंधकार होता है। और कुछ होता है, आप कहेंगे सर तिमिर के पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे तम हो गया, तमिश्रा हो गया, अंधेरा हो गया, है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द वायु का पर्यायवाची है। वायु का पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए यहाँ पर बताइएगा, वायु का पर्यायवाची आप कहेंगे अनिल होता है, समीर होता है, हवा भी होता है, मारुत होता है, पवन होता है। तो आप कहेंगे इसमें से कोई ऑप्शन मिल गया है क्या, ऑप्शन सी हो गया है। यहाँ पर जो अनिल दिया गया है ये है आपके वायु का, और अनल होता है आग का होता है। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका आग का पर्यायवाची है। अब आप कहेंगे सर आग होता है क्या, अनल होता है, जो कि हमने बताया भी है। तो ऑप्शन जिसका आ गया है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से आकाश का कौन सा शब्द नहीं है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए आकाश का पर्यायवाची आपने पढ़ा भी होगा, व्योम पढ़ा है, नभ होता है, अनंत होता है। लेकिन यहाँ पर बी नंबर जो अवन दिया है, तो अवन तो होता नहीं है। अब ये बताइए अवन किसका होता है, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, अवन किसका होता है। चलिए अवन जो होता है किसका होता है, पृथ्वी का होता है। याद रखिए पृथ्वी का होता है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन होता है, सुधा होता है, सोम होता है। अब यहाँ पर जो अमृत आ गया है कौन, ऑप्शन सी नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि राम बहुत बहादुर, इस वाक्य में कौन शब्द आपका विशेष है। राम बहुत बहादुर इस वाक्य में पूछा गया विशेष है, और हमने कहा है भैया विशेष और विशेषण आपको जरूर याद रखना है ना। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका है विशेष, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर में। हल्का फुल्की बफरिंग होगी, ज़्यादा नहीं होगी, है ना। मौसम गड़बड़ है इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा, है ना। देखो दिया गया है राम बहुत बहादुर है, तो यहाँ पर विशेष से हो गया कौन, यहाँ पर आंसर जो आपका आ गया बी नंबर राम, है ना। राम जो आपका ये विशेष से हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका दिया गया है क्या, यहाँ पर बहादुर ये उसकी गुण है, तो ये है विशेषण, और बहुत जो आपका है वो है प्राविशेषण। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है, और जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी नंबर। ये विशेष की परिभाषा है, डेली आपको पढ़ने को मिलता भी है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वह श्रेष्ठ उपासक इस वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है। आप कहेंगे सर 19 की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर श्रेष्ठ उपासक है, मतलब विशेष पूछा गया है तो उपासक की बात करेगा, तो यहाँ पर जो उपासक आपका ये विशेष हो जाएगा। और अगर पूछ लेता श्रेष्ठ क्या है, तो आप कहेंगे ये है आपका विशेषण। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका विशेषण है वो आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है विशेषण, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है लाल,
और जो रंग होता है, क्या जो रंग होता है वो आपका क्या होते हैं, आपके विशेषण होते हैं, लाल पीला, है ना, ये जो आपके होते हैं ये आपके क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, ठीक है ना। वहीं पर दोस्तों भारत, राम, है ना, और लड़का, ये संज्ञा है। अगले क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दिया गया विशेषण की पहचान करना है। यहाँ पर दिया है मात्र, खर्च, निपट और चुपचाप। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में, और 21 की बात करते हैं, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है निपट, क्या दिया है, निपट। तो निपट शब्द आपका है विशेषण, है ना, मतलब ये गुण के हिसाब से देखा जाए तो आपका हो जाएगा निपट, ऑप्शन सी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण में। अगला है दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात करना है। कह रहा है हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है ना। अब आपसे पूछा है कि भैया यहाँ पर विशेषण आपको बता देना है। अब विशेषण की बात करते हैं तो आप कौन हो जाएगा, यहाँ पर विशाल शब्द दिया है ना, ये विशाल शब्द जो आपका है ये क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, है ना। तो आपके अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है, बताइएगा सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया है 23 और 23 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सफेद, ये भी क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, गुणवाचक में आ जाएगा, है ना। जब भी कोई ऐसे सब पॉइंट हो सब गुणवाचक में आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं 24 नंबर में। तो 24 की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, 24 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर है, यहाँ पर विशेषण शब्द आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। किसी मतलब दे दिया है किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने, इसका मतलब आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। विशेषण का जो लिंग है वो किसके अनुसार होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए विशेषण का जो लिंग होता है ना, ये क्या होता है, विशेष के अनुसार हो जाएगा। विशेष मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मतलब जिसे बोलते हैं ना संज्ञा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिएगा जैसे राजीव एक अच्छा लड़का है, सीता एक अच्छी लड़की है, तो राजीव हो गया, सीता हो गया, ये सब क्या है, विशेष हो गए कि नहीं हो गए, और ये संज्ञा का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण भैया कितने प्रकार के आपने पढ़ा होगा, आप कहेंगे सर जी हाँ पढ़े हैं, हमने पढ़ा है 4 प्रकार के। और 4 प्रकार में आप कहेंगे सबसे पहले तो आपका गुणवाचक होता है ना, गुणवाचक होता है। फिर कौन होता है, आप कहेंगे संख्यावाची होता है। फिर होता है परिमाणवाचक होता है। फिर होता है सार्वनामिक होता है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से अपील शब्द है क्या। अपील शब्द जो आपका है ये आपका है क्या। आप कहेंगे सर 27 की अगर बात करते हैं तो अपील आया है कौन सी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से आया है। तो अंग्रेजी भाषा से आया है, इसका मतलब ये कैसा है, आपके विदेशी भाषा से आया है, तो इसका ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। जैसे कि देखा जाए अंग्रेजी भाषा में क्या, जैसे क्या हो गया, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पेपर, स्कूल, है ना, ये माचिस, ये आपकी नहीं से आए हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है अलमारी किस भाषा का शब्द है। बहुत बार आपने पढ़ा है अलमारी। दोस्तों अलमारी की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, अलमारी किस भाषा का है, तो अलमारी है आपकी पुर्तगाली भाषा का है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। जब यहाँ पर पुर्तगाली की बात आई है तो दोस्तों याद रखिएगा, है ना, यहाँ पर जैसे क्या होता है कि कमीज होता है, कमीज, कमीज लोग पहनते हैं, कमीज लोग पहनते हैं ना, तो कमीज हो गया। और बाल्टी जब जाते हैं नहाने तो बाल्टी भी होती है, तो बाल्टी हो गया, कमीज हो गया, साबुन हो गया, ठीक है ना। तो ये जो आपके होते हैं पुर्तगाली भाषा से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आर्द्रक का तद्भव शब्द क्या होता है। आर्द्रक का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा 29 नंबर में। दोस्तों आर्द्रक की अगर बात कर लेते हैं तो आपको 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा अदरक ये आपका इसका तद्भव हो गया, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इनमें से अंगरखा शब्द क्या है। अंगरखा क्या है। हमने कहा कि सबसे पहले बात यहाँ पर अंक की बिंदी भी आपकी चांद की बिंदी है, और खा दिया गया है। सिंपल हैं कि सर ये तो आप कहते हैं अंगरक्षा, है ना, अंगरक्षा जो आपका ये तक समझ आता गया है कि निम्न में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है आपसे पूछा है 31 नंबर में। देखो तद्भव नहीं है मतलब तत्सम होगा, तो इसका मतलब जो तत्सम होगा तो इनमें से जो ऑप्शन बनेगा कौन हो जाएंगे, ठीक है ना। जी हाँ बफरिंग हो रही है ना, बफरिंग हो रही है। चलिए बताइएगा यहाँ पर जो आंसर है आपका इनमें से क्या हो जाएगा 32 नंबर में। चलिए बफरिंग का जुगाड़ करेंगे, बाकी अभी आप लोगों को क्लास लेना है। देखो यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन शब्द आपका एकल का तद्भव शब्द आपका है 32 नंबर में। तो आप कहेंगे सर एकल का तद्भव होता है अकेला, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आप गया है कि अज्ञान शब्द का तद्भव क्या होता है। कह रहा है
शब्द का तद्भव रूप क्या है 33 नंबर में? तो यहाँ पर देखिए अज्ञान का हो जाएगा अजान, अजान का पर दिया है अजान है, ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर अजान ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगले की पहचान करना है, तत्सम शब्द में से अंक दिया गया है, रूप क्या होता है? अनार। यहाँ पर आप कहेंगे सर अनाड़ी का होता है अनार्य, क्या होता है? अनार्य, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, अनार्य इसका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? बताइएगा कि पुर्तगाली भाषा से जो लिया गया शब्द है इनमें से कौन है? चलिए जवाब देना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया पुर्तगाली भाषा से लिया है 36 नंबर में। तो यहाँ पर 36 की अगर बात करते हैं तो भैया जो आपका आलू शब्द आपका है ना, अभी बताया भी था आलू शब्द जो आपका है कैसा है, तो आप कहेंगे आलू शब्द आपका लिया गया है पुर्तगाली भाषा से, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है इसे क्या कहते हैं? चलिए, नहीं वीडियो रुकी नहीं है, बफरिंग की समस्या थी उसको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, देखो बताया गया है, कह रहा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है 37 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे बोलते हैं पाथेय। क्या बोलते हैं? पाथेय, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। आप कहेंगे सर बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करेंगे जितने लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा निस्वार्थी। क्या होता है? निस्वार्थी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए शब्द क्या है? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, इसे बोलते हैं कानीन। क्या बोलते हैं? कानीन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके आने की तिथि ना हो तो उसे कहते हैं अतिथि, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला के लिए क्या कहते हैं? तो भैया जो अंडे से जन्म लेता है ना उसे क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इसे बहुत बार पढ़ा है, अंडज। अंडज जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? अनिर्वाचनीय। कहाँ पर है? ऑप्शन दिया गया है आपका डी नंबर है, अनिर्वाचनीय, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको बताना है। जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? जो सबके आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? 43 नंबर में। दोस्तों याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी नंबर, अग्रणी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अग्रणी, क्योंकि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो देखने योग्य ना हो, जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 44 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? जो देखने योग्य ना हो उसे कहते हैं आदर्शनीय। क्या बोलते हैं? आदर्शनीय कहते हैं। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं अवर्णनीय कहते हैं। जो वस्तु हमारी आंखों से दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या दिया है? अन्य मनस्क दिया गया है, और अन्य मनस्क मतलब होता क्या है यहाँ पर बताना है। अन्य मनस्क क्या होता है? चलिए, अन्य मनस्क